एंट्रीज, एंट्रीज, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। ठीक है जी। तो एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ये तीन होते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ये तीन अस्त्र आपके पास होने चाहिए, ये हमेशा ही होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी अस्त्र आपके पास नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, कर सकते हैं पर लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज गलत हो गई, सेट नहीं हुई अच्छे अच्छे से, समझ लीजिए लीजिए कि भाई आपको लॉसेस बहुत बड़ा हो सकता है ना। देखिए, एक होता है लॉस, एक होता है स्टॉप लॉस। एक होता है लॉस, एक होता है स्टॉप लॉस। लॉस हमेशा ही बड़ा होता है, लॉस हमेशा ही बड़ा होता है, स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस और लॉस में क्या फर्क होता है, जिसको बहुतों को तो पता होता है पर लेकिन नहीं पता है, तो हर चीज यहाँ से बेसिक से ही स्टार्ट करनी है, जीरो से स्टार्ट करनी है, तो हम जीरो से ही बताएंगे। ठीक है। तो एंट्री, एंट्री का मतलब होता है ट्रेड कहाँ पे लेनी है। टारगेट, ठीक है, टारगेट का मतलब होता है हमें बाहर कहाँ निकलना है। एक होता है टारगेट, एक होता है एग्जिट। एक होता है टारगेट, एक होता है एग्जिट। इन दोनों में फर्क होता है, क्या होता है वो देखते हैं। एक होता है लॉस, एक होता है स्टॉप लॉस। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एंट्री। एंट्री का मतलब होता है कि भाई हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है, ट्रेड कहाँ पे लेनी है। हमारी सिचुएशन बन गई कि भाई मार्केट स्पॉट पे खड़ी है, मार्केट कहाँ खड़ी है, स्पॉट पे खड़ी है, तो हमें यहाँ पे बाय करना है ना। मार्केट रेजिस्टेंस पे है तो हमें यहाँ पे सेल करना है। तो ये होगी एंट्री। हमारे दिमाग में एंट्री पॉइंट आएगा सबसे पहले। उसके बाद आता है भाई कहाँ पे निकलना है, जैसा टारगेट लेना है या फिर एग्जिट करना है। टारगेट का मतलब क्या होता है, टारगेट फिक्स होता है। भाई 10 रुपए की कोई चीज ली, वो 20 रुपए पे बेचूंगा भाई मैं। भाई यहाँ पे खरीदूंगा तो मेरा टारगेट ये है, मैं यहाँ यहीं पे ही बाहर निकलूंगा तो ये मेरा टारगेट हो गया। एग्जिट का मतलब क्या है, 10 रुपए पे खरीद लिया, भाई टारगेट रख लिया 20 रुपए, मैं 20 रुपए होने पे ही बेचूंगा। लेकिन एग्जिट यहाँ कर गए, यहाँ कर गए, यहाँ बाहर निकल गए, यहाँ ट्रेड काट दी, यहाँ काट दी, ये काट दी। तो जो ट्रेड बीच में काट रहे हैं ना आप, इसे बोलते हैं एग्जिट। इसे क्या बोलते हैं, एग्जिट। तो टारगेट में और एग्जिट में फर्क होता है। टारगेट फिक्स होता है, एग्जिट आप कहीं पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी, लॉस में भी कर सकते हो, प्रॉफिट में भी कर सकते हो और कहीं भी कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये होता है एग्जिट एंड टारगेट। एक होता है लॉस, एक होता है स्टॉप लॉस। अब लॉस और स्टॉप लॉस में क्या फर्क होता है वो देख लेते हैं, फिर हम बिल्कुल आज पूरी बात इसी पे करने वाले हैं। देखिए, सपोज कीजिए मार्केट के अंदर ना जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 10 रुपए का। ठीक है, 10, 9, 8, ओके, ऐसे उठाया, ऐसे लगा दिया। ठीक है, सपोज कीजिए मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा है ना, किसी कोई मतलब कोई शेयर है, जैसे भाई गोल्ड का है हमारा, है ना, गोल्ड का हमने शेयर ले लिया। तो गोल्ड का प्राइस चल रहा है 10 रुपए का, फिलहाल चल रहा है। हमने रुपए में बात की क्योंकि हम इंडियन से, रुपए की भाषा जल्दी समझेंगे बजाय के डॉलर के। और सबसे छोटा एग्जाम्पल 10 रुपए का, है ना, इससे छोटा एग्जाम्पल क्या लूंगा मैं, बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा, है ना। आम भाषा होती है बिल्कुल ही, जितनी सरल भाषा उतना जल्दी समझ में आएगा। तो 10 रुपए का गोल्ड का शेयर है, फिलहाल हमने ये खरीदना है। ठीक है जी। और हमने टारगेट रख लिया कि जब ये हो जाएगा 20 रुपए का, जब ये 20 रुपए का हो जाएगा हम इसे बेच देंगे, हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ठीक है जी, हमने क्या कर ली, एंट्री ले ली। 10 रुपए पे क्या कर लिया हमने, एंट्री। तो 10 रुपए क्या हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, और 20 रुपए क्या हो गया हमारा टारगेट। हम दो चीज तो मिल गई, एंट्री पता चल गई, 10 रुपए पे एंट्री करनी है, सस्ता में लग रहा है हमें, और टारगेट कितना रख लिया, 20 रुपए का। सिंपल बात है ना। अब क्या हुआ, ये ना ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, जब ये कुछ 2 रुपए ऊपर गया, यानी कि 12 रुपए के आसपास गया, इसने क्या किया, इसने नीचे घूमना स्टार्ट कर दिया ऐसे। अब भाई मार्केट है, फॉरेक्स एक मार्केट है, इस मार्केट के अंदर क्या होता है, कभी भी रुख बदल सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है जी। आपने जब एंट्री की होगी तो साफ सी बात यह है कि आपने बड़ी सोच समझ के एंट्री की होगी, आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो 80% की रही होगी। 80% की रही होगी, आपने ना 80% तो दिमाग में आया ही आया होगा भाई, ये स्पॉट पे भी खड़ा है, यहाँ पे ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। साफ सी बात है भाई, यहाँ से नहीं, यहाँ से बाई की एंट्री तो बनती है, लेनी चाहिए। ठीक है जी, ली तो आपने बड़ी सोच समझ के बहुत अच्छी तरीके से ली है। ठीक हो गया। हमेशा ही मार्केट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 80-20 की रहती है, 100% की नहीं रहती।
90 और 10 की हो सकती है कि 90% यस या 10% भाई। भाई हर कोई कंफ्यूजन रहती है ना, कि भाई ऐसा हो भी सकता है। तो हमेशा ही क्या होता है कि एंट्री बहुत अच्छे तरीके से ली जाती है। जैसे लेते हैं, मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, भाई मार्केट अपना रुख बदल सकता है। देखिए, इसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है कि ना कभी भी आपको कभी ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने बताया था कि मार्केट स्विंग में चलती है। प्रॉफिट होने का कारण भी स्विंग होता है और लॉस होने का कारण भी स्विंग्स होते हैं। प्रॉफिट होने का कारण भी स्विंग होता है और लॉस होने का कारण भी ये स्विंग्स ही होते हैं। अगर ये स्विंग ना हो तो ये मार्केट ही नहीं है। ये मार्केट है नहीं, मार्केट का कोई वजूद नहीं है। इन स्विंग्स के आधार पे ही मार्केट है। अगर ये स्विंग ना हो तो ये मार्केट का वजूद ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है, हो ही नहीं सकता है। कैसे, अभी देखो, अगर जब तक ये मार्केट ऐसे स्विंग नहीं बनाएगी, है ना, स्विंग नहीं बनाएगी, यानी कि आपने बाय किया। अब क्या होता है, कमजोर दिल वाले होते हैं बहुत सारे, है ना, छोटे अकाउंट वाले होते हैं। अब किसी ने भाई जिसका अकाउंट ही 10,000 रुपए का, जिसका अकाउंट 10,000 रुपए का है, उसको मार्केट यहाँ तक नहीं, यहाँ तक 50 60 100 200 रुपये लॉस दिखा देगी। 50 60 100 200 रुपये लॉस दिखा देगी। अब अब भाई जो ऑपरेटर है ना, भाई जिसने करोड़ों अरबों खरबों रुपया लगाना है, अब दिमाग लगाओ ना, साइकोलॉजी लगाओ ना। भाई जिसने करोड़ों अरबों रुपए खरबों रुपए लगाना, बहुत सारे डॉलर डाले हैं, उसको यहाँ से प्राइस यहाँ तक लेके जाना है, वो ऐसे नहीं लेके जाएगा। ये लो जी, ऐसे लेके चला गया। जब मैंने स्टार्टिंग में मना किया था, प्राइस ऐसे नहीं चलता है। प्राइस हमेशा स्विंग में चलता है। प्राइस हमेशा स्विंग में चलता है। आप बोलोगे चलो भाई ये ऐसे ही कर ले तब भी अच्छा है, एक बार ऊपर गया नीचे आ जाए, भाई इससे नीचे जाने का मतलब क्या है? ठीक है जी, इससे नीचे जाने का मतलब क्या है? भाई इससे नीचे भी जा सकता है वो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जरूरी नहीं है। ये भी एक स्विंग का जो नेचर है क्या, ये स्विंग ही तो है। पर लेकिन ये वाला स्विंग तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये वाला स्विंग तो आप झेल भी जाओगे। भाई प्राइस लिया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये वाला स्विंग आता है ना, ऊपर गया थोड़ा सा फिर नीचे आ गया, ठीक है जी, तो ये सबसे खतरनाक स्विंग होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट आया हुआ प्रॉफिट तो गया ही गया, साथ में लॉसेस आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, माल को बेच दोगे। माल को बेच दोगे, भाई बेच यार, 100 200 रुपये लॉस आ रहा है, उसे बुक कर ले। आपने माल बेचा, और आप ये देखोगे कि यहीं से मार्केट फिर से ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ जैसे ही आप माल बेचोगे ना, जैसे ही आपने सेलिंग की मार्केट के अंदर, ठीक है, लॉस बुक किया, ऐसे ही ना ऐसे ही मार्केट का रुख बदलना वापसी स्टार्ट हो जाता है। आप ये देखोगे, कुछ महीना 2 महीना ट्रेडिंग करने वाले अगर बैठे हैं बीच में, तो उन्होंने देखा भी होगा, और जिसने नहीं किया आप ये देख भी लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं होगा, आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा, सब पता चलेगा। ठीक है जी, सब इमोशंस आते हैं, इमोशन का सारा सारा गेम है। अब क्या कर दिया, अब जितने भी रंजीत छोटे अकाउंट वाले लगा लो, छोटे इमोशंस वाले लगा लो, वो सारे सारे स्टार्टिंग वाले निकालो, वो क्या करेंगे, वो बाहर निकल जाते हैं। वो उन्होंने अपना माल फेंक दिया ना। जितना ज्यादा माल फेंकोगे ऑपरेटर को, उतना ज्यादा माल मिलता है। भाई जितना ज्यादा सेलिंग करोगे, तुमने सस्ते में छोड़ दिया, ये ले भाई, तू मेरा भी ले ले, मेरा भी माल ले ले, मेरा भी माल ले ले, है ना, भाई मेरे को तो नहीं चाहिए। ठीक है, लॉसेज हो रहे हैं। तो साफ सी बात यह है कि ऑपरेटर को तो मौज हो गई, ऑपरेटर को तो और ज्यादा सस्ता माल मिल रहा है, तो वो उसको उठा के और ज्यादा ऊपर लेके जाता है। उसको पता होता है कि यहाँ पे माल खरीदा गया है। देखिए, जहां पे आपकी एंट्री होती है, उसको भी पता होता है। तो आप देखो, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं सिखाना चाहता हूँ इमोशंस के ऊपर कंट्रोल। मैं सिखाना चाहता हूँ, अब लास्ट पॉइंट क्या है, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं सिखाना चाह रहा हूँ इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना। इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होते हैं, डर और लालच दो चीजें आती हैं। जब ये प्राइस यहाँ तक आएगा ना, ठीक है, तो दिमाग घूमना स्टार्ट हो जाता है। बस दिमाग की नसें फटने स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई अब ना कैसे करके लॉस से बचा जाए। अगर ये एक बार यहाँ पे आ जाए तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, बस ये मेरे पॉइंट पे आ जाए मैं बाहर निकल जाऊंगा। ये यहाँ पे आ जाए तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, ये यहाँ पे आ जाए तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये आएंगे ही आएंगे। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, भगवान का ही होता है। हम इंसान है, तो हमको क्या करना होता है, इमोशंस पे कंट्रोल करना होता है। डर आएगा ही आएगा, लालच आएगा ही आएगा। जब आपका प्राइस ये 20 पे पहुंच जाएगा ना, आपका टारगेट ये हो जाएगा ना कि ये रहेगा, आप यहाँ बाहर नहीं निकलोगे। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है जी, तो एंट्री क्या होती है, एक फिक्स है। भाई आपने एंट्री फिक्स रखनी है, मेरी 10 रुपए पे एंट्री है तो है। ठीक है, मेरा टारगेट 20 रुपए है तो है, मेरे को फिक्स है भाई, मेरे को 20 रुपए ही, ये 10 रुपए का गैप ही चाहिए तो चाहिए, मैं बाहर निकल जाऊंगा। इमोशंस क्या करते हैं, इमोशंस हमें बाहर निकालते हैं, या हमें यहाँ बाहर निकालेंगे, एग्जिट करवाएंगे, मैंने बताया ना। टारगेट फिक्स होता है, एग्जिट यहाँ पे अब भाई इतना दे रहा है, क्योंकि मार्केट क्या करती है यहाँ, मार्केट क्या करेगी, मैं दिखाता हूँ मार्केट क्या करती है। एक तो ये करती है जो आपने आपने देखा, एक तो ये करती है जो मैंने आपको दिखाया अभी, है ना। मार्केट और भी कुछ करती है, दिखाता हूँ।
मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे जाने के बाद ना, यहाँ पे जाने के बाद ना, ऐसे 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 ऐसे, ये यहाँ पे ना, यहाँ पे अपने आप को रोक देंगे, इतना रोक देंगे कि भाई जैसे ना जैसे ये ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी, भाई जितना आ रहा है उतना ही बुक कर ले। ये भी होता है। ठीक है जी, ये भी होता है मार्केट के अंदर। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, शांति रखनी बहुत जरूरी है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। ठीक है, तो आपको टिकना है मार्केट के अंदर, जितना आप टिकोगे उतना कमाओगे, इतना ध्यान रखना। जितना आप टिकोगे उतना कमाओगे। अब एक लाइन आएगी, बंदा क्या करता है, वो आगे की बात है, चलो एक बार आगे पहले पॉइंट पूरा कर देता हूँ, है ना। तो एंट्री हो गई, टारगेट हो गया। तो मार्केट क्या किया, एक स्विंग दिखाया नीचे का। हम वापस अपने पॉइंट पे आ गए। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत सारा लोग निकलेंगे बाहर। ठीक है। अब क्या होता है, अब जितनी बातें मैंने बताई, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये भी एक निचोड़ निकल के आया कि भाई मार्केट मार्केट के अंदर टिकना है, जितना पैसा कमाओ, जितना टिकोगे उतना पैसा कमाओगे। दूसरा दूसरा जहां से तुम माल बेचोगे ना, वहां से मार्केट ऊपर तरफ घूमेगी, इसका मतलब आप यहाँ पे नहीं बेचोगे। बात तो कुल मिला के अब ये आ गई, भाई मैं तो नहीं बेचूंगा यहाँ पे। ठीक है, आपने बताया कि भाई यहाँ से तो मार्केट रिवर्स कर सकती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये हो गया, मैंने ये हटा दी है ना, ये लाइनें है ही नहीं। भूल जाओ, 9 9 8 7 को भूल जाओ, बस 10 लिख रखा है यहाँ पे। ओके। तो अब क्या हुआ, मैं बैठा रहूंगा, तो ये मार्केट 9 पे 8 पे 7 पे 6 पे ऐसे ऐसे आती रहेगी भाई। मतलब कि ना जैसे मैं लॉस दिखते रहेंगे, यानी कि आपको ना 100 रुपए का लॉस, 200 का, 300 का, 400 का, 500 का, 600 का, 60 1000 रुपए का, ऐसे। ये तो आपको ऐसे मतलब कि आप यहाँ पे बाहर निकलते हो, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा है। और आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि भाई चलो, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मार्केट रिवर्स करेगी, तो मेरे को यहाँ पे बाहर निकलना जरूरी भी नहीं है, तो फिर तो मैं बैठा रहता हूँ। तो फिर ये भैया, ऐसा भी हो सकता है कि नौ, भाई जो 10 रुपए का माल है वो 9 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए ऐसे चला जाए, नीचे चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक हो गया, जरूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। ये तो फिर मैंने दोनों तरफ की बात बोल दी है ना, ये तो कोई बात बनी ही नहीं, तुक ही नहीं बना इस बात का, तो मजा नहीं आया, है ना। कि भाई मैंने बोल दिया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकती है, मैंने बोल दिया कि ये मार्केट नीचे भी जा सकती है। ठीक है, तो एक तरफ रहिए आप। भाई आप तो दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं, मैं दोनों तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। मार्केट है, मार्केट यहाँ से भी रिवर्स ले सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है। ठीक है जी, अगर यहाँ से रिवर्स लेता है तो आपने एक लॉस बुक कर लिया। ठीक है, याद रखिए, आपका यहाँ पे भी लॉस बुक हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा वर्ड को, यहाँ पे भी आपने लॉस बुक किया अगर आपने, ठीक है जी, एक 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 सिक्योरिटी नहीं लगा रखी, एक बाउंड्री नहीं लगा रखी, जिसका नाम होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, मेरे को टॉपिक समझाना था स्टॉप लॉस, जिसका नाम क्या था, स्टॉप लॉस होता है। अगर आपने क्या नहीं कर रखा, एक 9 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है, ऐसे एक 9 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा कि भाई मार्केट चाहे यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल धरती में गड़ जाए, जाके बिल्कुल बिल्कुल नीचे चली जाए। ठीक है, भाई मेरा लॉस तो 9 रुपए तक का है, मैं तो 1 रुपए का लॉस ही झेल सकता हूँ, मेरी तो भाई जेब पॉकेट अलाउड इतना ही करती है। भाई मैंने एक ट्रेड 10 रुपए की एंट्री ले ली, मैंने 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रख दिया पहले ही, कि 9 रुपए हिट होते ही मैं मार्केट से ऑटोमेटिक बाहर निकल जाऊंगा। अब बहुतों की पॉकेट अलाउड करती है 8 रुपए तक का, बहुत सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी, भाई थोड़ा और नीचे लगा लेते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रख लेते हैं, यानी कि 2 रुपए तक का झेल सकते हैं। अब ये हो गया 7 रुपए का स्टॉप लॉस। बहुत सारे क्या करते हैं, भाई मैं 3 रुपए तक का झेल सकता हूं, तो 3 रुपए का हो गया। अब क्वेश्चन आता है, एक तो बात समझ में आई, लॉस जितना नीचे जाओगे उतना लॉसेस बढ़ेंगे, जितना नीचे जाओगे लॉसेस बढ़ेंगे, इसलिए हमें क्या करना है, एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो सॉल्यूशन क्या निकला, जो मैंने यहाँ से मार्केट रिवर्स करे, बेशक कर जाए। देखो, अब आपने क्या किया, 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रख लिया, 8 रुपए का, 7 रुपए का, जितनी आपकी पॉकेट अलाउड करती है, ध्यान से सुनिए, जितनी आपकी पॉकेट अलाउड करती है उतने रुपए का आपने स्टॉप लॉस लगा के रख लिया, चाहे मार्केट यहाँ से घूमे कहीं से घूमे। अब भाई आपने 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रखा है और मार्केट 9 से ही ऊपर चली गई, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ऊपर चली गई तो चली गई, अफसोस नहीं करना है। आपने 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, 9 रुपए से ऊपर घूम गई, चलो अच्छी बात है, लेकिन 8 रुपए से रिवर्स कर गई, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आपने उस 8 रुपए को इसलिए सेट किया था क्योंकि वो आपकी पॉकेट के अनुसार थी। आपकी पॉकेट ने अलाउड की थी कि भाई मेरे को इतना लॉस लेके चलना है ना, इतना स्टॉप लॉस लगा के चलना है। 7 रुपए का लिया तो आपने अपना 3 रुपए अपने पॉकेट के अनुसार लिया था। अगर आपका किसका कहता है कि मेरे को 9.5 का लगाना, भाई लगा सकते हो। आपकी पॉकेट क्या कहती है, वो आपने अपना स्टॉप लॉस चूज करना होता है। क्या स्टॉप लॉस चूज करने का यही तरीका है कि भाई अपना फिर पॉकेट के अनुसार देखो, भाई जेब के अनुसार देखो, है ना।
जेब के अनुसार भाई 1 रुपया है, जेब के अनुसार मतलब 8 रुपए हैं, जेब के अनुसार ये 7 रुपए तक का लॉस है, भाई फिर पॉकेट के अनुसार है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल जो तरीका बता रहा हूँ स्टॉप लॉस लेने का, फिलहाल जो स्टॉप लॉस बुक करने का तरीका वो पॉकेट के अनुसार चल रही है बात, तो पॉकेट के अनुसार ही चला रहा हूँ। आगे आएंगे टाइम, है ना, इसको आज कवर करता हूँ सारा सारा। तो एक होता है लॉस। लॉस क्या होता है? अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो जो बुक करोगे वो लॉस होता है, चाहे आप छोटा करोगे चाहे बहुत बड़ा करोगे, वो होता है लॉस। सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस के बिना जो भी आप लॉस बुक करते हो वो बहुत बड़ा लॉस होता है, उसे ही लॉस बोलते हैं। लेकिन जैसे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 9 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, तो ये क्या है? ये स्टॉप लॉस होता है। ये फिक्स है, ये आपके पॉकेट के अनुसार होता है। यानी कि जो मैं और भी तरीके बताऊंगा उसके अंदर एक बात कॉमन जरूर रहेगी, आपकी पॉकेट के अनुसार। अगर आपके पॉकेट के अनुसार स्टॉप लॉस नहीं है तो उस ट्रेड को छोड़ दो। तो ये होता है जी एंट्री। एंट्री 10 रुपए, टारगेट 20 रुपए, एग्जिट आप कहीं पे भी करोगे। एग्जिट मान लिया आपने एग्जिट यहाँ पे कर ली, आपने 9 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगा रखा है, लेकिन आपने जैसे 9.5 पे आया ना, आपने ट्रेड काट दी, भाई स्टॉप लॉस तो हिट होने ही वाला, क्यों ना पहले काट, तो कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। तो ये भी एग्जिट ही है। यहाँ पे भी आपको लॉस ही बुक करना है, लेकिन वो स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस से भी छोटा होने वाला है। ठीक है। लेकिन क्या हमें बीच में ट्रेड ऐसे काट देनी चाहिए? नहीं काटनी चाहिए। भाई स्टॉप लॉस लगा रखा है, घबराओ मत, जो लगा रखा बड़ा सोच समझ के लगा रखा आपने, तो काटो मत उसे। ठीक हो गया? अब आ रहा है तो नीचे आने ही दो, कोई बात नहीं। ये मेरी राय है ये। बाकी आपको अपने ट्रेड को देखना होता है, हर किसी की मेंटेलिटी अलग अलग होती है। ठीक है जी। चीजें सारी सिखाई जाएंगी। एंट्री बता दिया, टारगेट बता दिया, एग्जिट क्या होता है, आप यहाँ एग्जिट कर सकते हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बीच में। स्टॉप लॉस के बीच में सारी एग्जिट होती है। लॉस बहुत बड़ा होता है हमेशा, स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होता है, तो स्टॉप लॉस ये होता है एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ये होते हैं तीन चीजें। ठीक हो गया? देखिए, अब अभिमन्यु था, है ना, महाभारत के अंदर, उसको एंट्री करने का पता था, है ना, लेकिन उसको एग्जिट करने का नहीं पता था, इसलिए मारा गया। इसलिए हमें एंट्री के साथ साथ हमें एग्जिट करने का भी पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअल एग्जिट कहाँ करना है, चाहे वो स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करना है, चाहे वो टारगेट लेके एग्जिट करना है, चाहे वो कहीं बीच में करना है। तो एग्जिट का हमें पता होना चाहिए। एग्जिट नहीं तो हमारी ट्रेड नहीं, सीधी सी बात ये। ठीक हो गया? ये होता है एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। क्लियर पॉइंट? तो ये था हमारा एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस। अब क्वेश्चन आता है कि भाई एंट्री तो ठीक है, टारगेट भी, अब टारगेट किस हिसाब से लिया जाए, एंड ये जो स्टॉप लॉस है ये किस हिसाब से लेगा? क्या हमेशा ये पॉकेट के अनुसार होता है? ठीक है, क्या ये जरूरी नहीं कि भाई थोड़ा बहुत चेंज कर लें, ऐसा कुछ हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कॉमन रहेगा पॉकेट के अनुसार। पॉकेट के अनुसार जरूर रहेगा वो, तब भी पॉकेट के अनुसार ही रहता है। तो स्टॉप लॉस लेने का एंड कुछ और तरीका होता है, देखिए। स्विंग लो एंड स्विंग हाई इज द बेस्ट, सबसे अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पे कोई चीज बाय की, ये लेवल है ना, आपको लगा कि यहाँ से ना, यहाँ से ये 10 रुपए का, ये 10 रुपए है, 10 रुपए, यहाँ से ना, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, और मैं यहाँ पे बाहर निकल जाऊंगा, यानी कि आपकी एंट्री तो हो गई है, और एग्जिट बोल लो या टारगेट बोल लो, आपका ये हो गया। तो स्टॉप लॉस कहाँ लेंगे? ध्यान से सुनिए, स्टॉप लॉस याद रखिए, ये जो स्विंग लो होता है ना, स्विंग लो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस होता है। स्विंग लो एंड स्विंग हाई, सेलिंग करते वक्त स्विंग हाई अच्छा स्टॉप लॉस है, बाय करते वक्त स्विंग लो अच्छा स्टॉप लॉस है। कंडीशन क्या फिक्स होनी चाहिए? ये जो स्विंग लो होना चाहिए ना, आपकी पॉकेट के अनुसार भी होना चाहिए। ऐसा ना हो आपने ट्रेड तो यहाँ पे ले रखी है और भाई स्विंग लो ये बन रहा है, ये लो जी इतना बड़ा स्टॉप लॉस, बिल्कुल भी नहीं। आपने तो बोला था स्विंग लो लेना है, नहीं लेना ना भाई, क्योंकि वो साथ में स्विंग लो प्लस आपकी पॉकेट के अनुसार होना चाहिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउड करती है उस स्विंग लो को, तो आपने ट्रेड करनी है, वरना ट्रेड नहीं करनी है, वरना ट्रेड नहीं करनी। ठीक हो गया? अभी सारे एग्जांपल दिखाऊंगा। एक होता है 1:1 के हिसाब से, 1:2, 1:3, 1:4। ठीक हो गया? मतलब कि भाई आपकी एंट्री कहाँ है? यहाँ पे है। तो आपने लॉस कितना कितना स्टॉप लॉस कितना लगाया? 1 रुपए का। ये स्टॉप लॉस कितना है? 1 रुपए का। तो आपने टारगेट कितना रखना है? 2 रुपए का। 2 रुपए से ऊपर जितना रखोगे उतना अच्छा है। ठीक हो गया? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक एक रुपए का लॉस और 1 रुपए का टारगेट, हम ऐसा कर सकते हैं? हम कर तो सकते हैं, लेकिन ये रिस्की ज्यादा होता है, इसे नहीं करना चाहिए। भाई कम से कम 1 रुपया दाव पे लगा रहे हो तो 2 रुपए के लिए तो खेलो, है ना, 2 रुपए के लिए तो भाई कम से कम काम करो। भाई एक रुपए का स्टॉप लॉस तो 2 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, मैं वो ट्रेड लूंगा। ठीक है जी। ये 1 रुपए का स्टॉप लॉस कहाँ देखना? आपकी पॉकेट के अनुसार होना चाहिए। तो मैंने तीन तरीके बताए। पहला
कि भाई पहला तो यही देख लो कि आपके पॉकेट के अनुसार स्टॉप लॉस है या नहीं है। दूसरा, स्विंग लो स्विंग हाई, उसमें भी आपने पॉकेट के अनुसार ही देखना है। तीसरा क्या है, रेशोज के अकॉर्डिंग, भाई 1:2, 1:2, 1:3, 1:4 देखना है। भाई जो वन लेना ना, वो लेना, वो भी आपकी पॉकेट के अनुसार ही लेना है। जो आपकी पॉकेट के अलाउड नहीं करती, आपको वो ट्रेड नहीं करनी है। अब मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ कि भाई कैसे क्या कुछ होता है ना। मेरे से लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए। पहले तो बाई का ही, बाई का समझना आसान होता है। ठीक है, चलो यहाँ से ले लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या करना है, ये मार्केट चल रही है ऐसे, है ना। सपोज करो ये बिल्कुल बीच में, मैंने बिल्कुल आसान एग्जांपल ले लिया, ये बिल्कुल ऐसे है और आपको लग रहा है कि ये ब्रेकआउट जैसे आएगा ना, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि मैंने बोला था हमेशा हमेशा कोशिश करो कि बीच में, मतलब कि इस मार्केट के अंदर कुछ पकड़ने के, कि भाई मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, ऐसा देखो। ये लो था, ये ऊपर लो लगा है ना, ऊपर लो लगा, तो इसका मतलब ये है कि कोशिश रहेगी मार्केट की ऊपर जाने की। तो अब मान लीजिए आपने कहीं एंट्री यहाँ पे की, मान लीजिए आपने एंट्री यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, ठीक है, एंट्री यहाँ की। तो आपको तो नहीं पता कि ये स्विंग लो स्विंग आई है, लेकिन ना आपका ना जो स्विंग लो बनेगा ना, वो तो ये वाला बनेगा, ये वाला। ठीक हो गया। तो आपका जो स्विंग लो बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये पहला बनेगा। आप स्विंग लो ना, स्विंग लो ये भी ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मार्केट ना, मार्केट एक बार ऊपर चले जाए, ऐसे ऊपर ऊपर का रुख कर ले एक बार, ये देखो ऐसे आई, ऐसे गई, इस तरीके से, और ये सब फिर ऊपर की ऊपर ही रही है। यहाँ से लो इसे, फिर नीचे और फिर ऊपर। तो स्विंग लो, ये देखो, ये स्विंग लो, स्विंग लो। देखो जी, दिमाग चलाना पड़ेगा, तरीका देखना पड़ेगा मार्केट के अंदर। देखो जो मैं जो ड्राइंग करता हूँ, मैंने पहले एक चीज बताई थी, तो ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग है, ये तो मैंने आसान सी बना दी, कितनी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, लेकिन जो मार्केट में एक्चुअल में होता है कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपको स्विंग लो एंड स्विंग हाई देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे अब ये है, अब यही सिचुएशन है, आपको ट्रेड लेनी है, ठीक हो गया। आपको यहाँ कहीं ट्रेड लेनी है, आपको यहाँ कहीं ट्रेड लेनी है, तो आपके लिए स्विंग लो क्या है, ये स्विंग लो क्या है, ये देखो, ये रहा। क्या यहाँ तक मार्केट है, ये चेक कर लो बेशक, ये देखो यहीं से मार्केट उठ गई, लेकिन इस लो को टच नहीं किया, क्योंकि मार्केट को कैसे चलना है। अब मार्केट हमेशा ही ऐसे लो को टच करने आती रहेगी, तो ये साइडवेज रहेगी हमेशा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कहीं ना, ये देखो लो, लोज, लोज, यही मैंने अप ट्रेंड की पहचान भी बताई थी। अप ट्रेंड की पहचान भी तो यही होती है ना, कि भाई लोज ऊपर लगे, लोज ऊपर लगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होती है, आपकी पॉकेट के अनुसार होना चाहिए। ये चेक कर लो, ये देखो, 1 2 3, ये देखो, ये वाला लो देखो, ये वाला लो देखो, ठीक हो गया। और जहां से ना, जहां से हाई फिर नीचे लगने स्टार्ट हो जाए, समझ लो डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी, ये देखो हाई, और हाई नीचे लगने। अब जितने भी हाई हैं, ये देखो जितने भी हाई है, सारे कहाँ लग रहे हैं, नीचे। क्या ये हिट हो रहे हैं, क्या मार्केट इनको हिट करने आ रही है, ऊपर नहीं आ रही ना। तो स्विंग लो एंड स्विंग हाई सबसे अच्छे स्टॉप लॉस होते हैं आपके। 70% ये हिट नहीं होते, मैं 30% की गारंटी नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि भाई जैसे ये बिल्कुल ही नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। अब कहीं ना कहीं भाई देख, एक चीज दिखाता हूँ। अब ये लो है, मैंने ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, मैंने इसका जिक्र नहीं किया, पर इसको भी देख लो। अब जब मार्केट ऊपर जाके ये आई है, तो यहीं से ऊपर जाना चाहिए था ना, लेकिन ये तो हिट कर गया। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर जगह स्विंग लो, ठीक है, हिट ही नहीं होता है। हर जगह आपका 70% ये बचा लेगा आपको। अब मैंने ये स्विंग लो स्विंग हाई, हाई वाली जो स्ट्रेटेजी बताई है, क्यों बताई है, क्योंकि पता है आप अपने पॉकेट के अनुसार देखना स्टार्ट कर दोगे। पॉकेट के अनुसार प्लस एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो हिट ना हो मैक्सिमम टाइम, दोनों का मिक्स हो जाए, तो अच्छा स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो स्विंग लो एंड स्विंग हाई इज द बेस्ट स्टॉप लॉस, सबसे अच्छा स्टॉप लॉस मैं मानता हूँ, स्विंग लो एंड स्विंग हाई। तो एंट्री हमेशा कैसे लेनी होती है, बड़ी सोच समझ के लेनी होती है। जब एंट्री कर लो तो टारगेट फिक्स रखो, एग्जिट आप कहीं पे भी कर सकते हैं। लॉस एंड स्टॉप लॉसेस के बीच में फर्क होता है, लॉस हमेशा बड़ा होता है, स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं, हमेशा आपको बचा के रखेंगे, हमेशा आपको स्टॉप लॉस बचा के रखेगा, स्टॉप लॉस आपको कभी धोखा नहीं देता है। ठीक हो गया। तो ये होता है एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। मेरे से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, मैंने बताया कि अच्छी सी क्लास बनती है अलग से, इसलिए मैंने इसको उस बीच में नहीं बताया, वरना बड़ा ही ये मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए। ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कैंडल सिक्स पैटर्न। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैंडल सिक्स पैटर्न। ओके। तो कैंडल सिक्स पैटर्न क्या होते हैं, देखिए, जैसे मार्केट चलती है एक पैटर्न में चलती है, ये एक पैटर्न है। ठीक है, मैंने बताया था कि मुझे कैसे पता मार्केट स्विंग चलती है, क्योंकि ये पैटर्न है, ये पास्ट में होता आ रहा है, तो फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा, मार्केट स्विंग में ही चलेगी। ऐसे ही कैंडल्स के भी क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। कैंडल किस में चलती है, पैटर्न्स में चलती है।
देखिए इन सब कैंडल्स को देखिए, कोई भी एक जैसी कैंडल है नहीं है, है ना। लेकिन बहुत सारी कैंडल ना कुछ कह रही है, हर कैंडल अपनी एक भाषा है। ये कैंडल कुछ कह रही है, ये कैंडल कुछ कह रही है, हर कैंडल आपको कुछ ना कुछ कह रही है। हर कैंडल की भाषा होती है, अंदर की आवाज होती है। अगर आपने वो कैंडल की भाषा सुननी सीख ली और अंदर की आवाज सुनी, तो यकीन मानिए आपके ट्रेडिंग का लेवल प्रो हो जाएगा, बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा। बस 4 से 5 तरह के कैंडल सिक्स पैटर्न होते हैं। 4 से 5 तरीके के कैंडल सिक्स पैटर्न होते हैं, 4 से 5। आपने बस वो देखने हैं कि भी कहीं ये बन रहे हैं या नहीं बन रहे, टॉप पे बन रहे हैं या बॉटम पे बन रहे हैं, दो ही जगह देखना होता है, टॉप और बॉटम। अब ये टॉप और बॉटम कैसे पहचानते हैं, वो सब समझ में आएगा। ठीक है, टॉप क्या होता है, बॉटम क्या होता है, क्लियर पॉइंट। ठीक है, पहले एक बार मुझे ये बता दो, एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस में से आपको किसी को कुछ पूछना हो। एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस, ये अच्छा पॉइंट था, अरे अच्छा टॉपिक था। एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस बहुतों की कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, 1:1 की, 1:2, 1:3, 1:4 एक तरीका, स्विंग लो स्विंग हाई दो तरीका, तीसरा पॉकेट के अनुसार आपने देखना ही देखना है। ये होता है। एक बार आपने आपको अनम्यूट करके एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना मेरे से पूछ लो, वरना मैं फिर मैं कैंडल सिक्स पैटर्न स्टार्ट करता हूँ। केतुल पटेल, आप अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ, हाँ सर, ये स्टॉप लॉस और टारगेट का पता चल गया कि एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे लेनी है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। देखिए सर, हमेशा ना जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे अभी स्पोर्ट है, ओके सर, मैं बताता हम्म। हूँ। आपका ही क्वेश्चन था क्या सर उस दिन ये? नहीं नहीं, आ, आज ही पूछा मैंने क्वेश्चन। कोई बात नहीं। देखिए, देखिए सर, ये स्पोर्ट है जैसे ये, ठीक है, यस। ऐसा स्पोर्ट बना हुआ है। ठीक है, हम्म। जब ये दो यस। बार टकराया था, एक बार दो बार हो गया, तो तीसरी बार आपने क्या करना है, जैसे टकराए ना टकराए, ठीक हो गया, तो स्विंग लो ये बनता है ना। हम्म। तो ये आपका आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा अगली बार के लिए, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये स्टॉप लॉसेज ना हमेशा ऐसे लेने होते हैं जो स्विंग लो स्विंग आई हो, और साथ में अपनी पॉकेट के अनुसार भी देखना होता है। हम्म। ये देखिए हमेशा देखिए, ये पिछले 3-4 दिन से जब क्लास चल रही है ना, यहीं से ही मार्केट सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ओके। आज देखो सपोर्ट ले लिया। तो तो आपको मतलब ना, अभी अभी जो नेक्स्ट रेड बन रही है तो ये ग्रीन लाइन से फिर से ऊपर जाने का चांसेस है। तो हाँ ग्रीन फिर लाइन से क्रॉस जाने करके का, ऊपर चले जाए तब हमें एंट्री ले सकते हैं। हाँ एंट्री ले सकते हैं, और नीचे का हम ऐसा क्या ही लगा हुआ ना। देंगे यहाँ का स्टॉप लॉस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे फिर क्या लगा देंगे हम, स्टॉप लॉस लगा देंगे, स्टॉप लॉस जरूर यस। लगाना है। स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ही नहीं करनी है। ओके ओके। एंट्री भरे मैं मतलब कि कहना तो ये चाहता हूँ असल में, मतलब कि जैसे एंट्री लो ना बोले, स्टॉप लॉस जरूर लगाओ, कहने का मतलब स्टॉप लॉस लेके चलो, आपको बचा के रखेगा। देखो, प्रॉफिट तो हमेशा ही हमारा फ्रेंड होता है ना। हम्म। हमें हमारे लॉस को भी फ्रेंड बनाना है, हमें ये देखना है कि भाई हमारा लॉस कितना है, बात ये ये होता है। थैंक यू। कोई बात नहीं। हाँ जी, आप में से किसी और का क्वेश्चन हो जी, पूछ लो। आप में से किसी और ने क्वेश्चन पूछना है जी। हाँ हेलो सर। हाँ जी गुड हाँ जी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वो हायर लोअर लोअर हाई का एक बार समझा दिया था। देखिए और मैं एक बार बताता हूँ, क्या मैं था? ये कह रहा था, जैसे अब ये है सर, ये पॉइंट, हम्म, ये मार्केट अब ट्रेंड में है ना, दिख रहा है ना आपको। तो ये पॉइंट क्या बना, जैसे ये एक लो हो गया, तो ये उससे ऊपर वाला लो हो गया, ये उससे ऊपर वाला लो हो गया, तो ये सारे लोज तो हो गए ना सर, ये सारे के सारे लोज हैं, A to Z लोज लोज हैं, ये सारे लो हैं। तो उसमें क्या होता है, अब ट्रेंड में क्या होता है, सारे सारे लो तो होता है ना। तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, आप यहाँ पे एंट्री लेनी है, तो ये वाला लो काम करेगा। अगर यहाँ पे एंट्री लेनी है कहीं पे सपोर्ट पे, तो ये वाला लो काम करेगा। यहाँ पे एंट्री लेनी है तो ये वाला लो काम करेगा। पीछे वाला लोज पकड़ना होता है हमें। चलो मैं और दिखाता हूँ आपको, जैसे अब ये है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, तो ये चीज नोट करो, ये देखो, एक ये लोज है, ये सारे क्या है, ये लोज ही तो है। ठीक है, और दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, जैसे ये है, अब ये लो लगा एक, है ना, ये देखो, एक ये लगा, फिर ये लगा, फिर ये लगा, ठीक है जी, ये भी है, लेकिन ये हिट हो गया। मैं कैसे कह दूं नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ये वाला हो गया, ये देखो नहीं हुए ना ये, ऐसे, ये लॉस होते हैं। ये मतलब कि ना, ऐसे ऐसे देखो, स्विंग लो स्विंग हाई ऐसे होता है, स्विंग्स लो स्विंग्स हाई। आपको मेरी आवाज आ रही है? जिसने, सर आपने जो क्वेश्चन पूछा था, हेलो,
हाँ हेलो सर, आगे। ये समझ में आया ना सर आपको? यस यस सर। ओके ओके। और कोई डाउट हो आपका? डाउट हो तो पूछो। कोई और सर डाउट है सर? नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर ये रेजिडेंस और सपोर्ट कितने मिनट की कैंडल पे हमें करना चाहिए? 15, देखिए सर, सबसे पहले आपको 4 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखना है। 4 घंटे का देखने के बाद आप देख लीजिए सीधा 15 मिनट का एक स्पोर्ट ले लीजिए बस भाई। हायर टाइम फ्रेम का स्पोर्ट यूज हो जाएगा आपका बस। अच्छा हम्म। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। कोई बात नहीं सर, और कोई क्वेश्चन होता है आपको पूछ लो। नहीं सर, और तो कुछ नहीं, एंट्री भी समझ में आ गई, स्टॉप लॉस और ये टीपी भी समझ में आ गई। सर एक बात बताओ, हम्म। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं ना इस फॉर्मूले से खाली, या बिल्कुल और बिल्कुल कर फॉर्मूले की सकते जरूरत हैं, है? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते ये हैं। एक फॉर्मूला काफी है ना सर? बहुत बढ़िया सर। काफी नहीं है सर, बहुत बढ़िया है। इसके अंदर आपको क्या करना है, मिक्स करना है अभी कैंडल सिक्स हम्म। पैटर्न को सर। कैंडल सिक्स पैटर्न को मिक्स कर देंगे ना, अच्छा। तो आप बहुत अच्छा करेंगे इसके अंदर, बहुत बहुत अच्छा करेंगे, देखना। अच्छा सर, फिर इसमें प्राइस एक्शन में और क्या क्या आता है सर इसके अलावा, सपोर्ट देखिए, रेजिस्टेंस के अलावा? ट्रेंड, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड। हाँ। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, ये सारे सारे सर पार्ट हिस्सा ठीक। है प्राइस एक्शन का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। कोई बात ओके। नहीं। और किसी ने क्वेश्चन पूछना जी? मैथपति रेज्ड हैंड। मैथपति जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ हेलो सर। हाँ जी। न्यूज के समय ट्रेडिंग वेट करना चाहिए कैसे, उसके वक्त ट्रेडिंग देखिए कैसे सर, करना चाहिए सर? न्यूज का क्या होता है कि एनालिसिस होता है। ठीक है जी, न्यूज का हम्म। क्या होता है, देखिए न्यूज के टाइम पे चार्ट काम नहीं करता है। एक बात थोड़ा समझिए इस बात। न्यूज ना, हम्म। न्यूज अपने अकॉर्डिंग काम करती है, चार्ट अपने अकॉर्डिंग काम करता है। तो चार्ट के अंदर, मतलब कि चार्ट के एनालिसिस के अंदर न्यूज का एनालिसिस मत डाल दीजिएगा कभी भी। मतलब ये मत सोचना कि भाई जैसे जैसे भाई ये मार्केट सपोर्ट पे खड़ी है ना, और न्यूज में ना हम्म। न्यूज आई है तो मार्केट ऊपर उठ जाएगी। बात समझ रहे हैं? हम्म। न्यूज अपना अलग काम करती है, न्यूज का अलग फंडामेंटल्स है और चार्ट के अलग फंडामेंटल्स है। न्यूज के अंदर भाई अलग अलग चीजें हैं, वो तो अलग अलग इमोशंस के बेस पे हो गया है ना। चार्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिहाफ पे काम करता है। हम्म। कहाँ बना, रेजिस्टेंस कहाँ बना, न्यूज का अलग मैटर चलता है। यही ओके क्वेश्चन सर। था आपका या कुछ और था? ना यही क्वेश्चन था कि न्यूज के वक्त वो वोलाटाइल बढ़ती है और अच्छा, लिक्विडिटी बढ़ बढ़ती है जाती है, बिल्कुल इसलिए। बढ़ जाती है, लेकिन उस टाइम पे अलग हाँ, अलग रहता है, उसके एनालिसिस करनी पड़ती है। या उस वक्त तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसलिए पूछा था सर। और सर चलो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना हो तो कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर है सर? ट्रेडिंग भी हो सर, जैसे बिल्कुल अच्छा है सर। ट्रेडिंग है, ब्रोकर के हिसाब से बोले थे सर। MT5 सर, इससे ऊपर कौन सा ब्रोकर हो गया सर? आपको जिसने ज्वाइन करवाया सर ने आपको, उन्होंने आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताया भी होगा। ओके सर, ओके सर। हम्म। तो चलिए फिर, मेरे हिसाब से जितने भी डाउट्स थे आपको सबके क्लियर हो चुके हैं। तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे। कैंडल सिक्स पैटर्न मैंने आज एंट्री टारगेट सब कुछ बता दिया, इसलिए बता दिया कि एक टॉपिक क्लियर कर दिया ना। एक एक तरफ का काम पूरा हो चुका है हमारा ना। जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, तो एक चार्ट कैंडल सिक्स पैटर्न स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, आप सबको मजा आएगा जैसे अभी तक आ रहा है। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे।